कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान कराता है तो वो सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। संयुक्त रूप से डाल के स्नान कर लो और तुलसी डाल के स्नान कर ले। मैं एक बात आज और आपको बता देता हूं। अभी तो मैंने कहा कि भगवान को भोग ही केवल तुलसी रखना है। आपके जल के पात्र जो भी है, आपके घर में बाल्टी, भगवान के जहाँ बाल्टी रखी रहती है तो पानी नहीं आए, अचानक कुछ नल नहीं आए तो एक बाल्टी भर के ढाक के रख देते हैं, उसमें तुलसी पड़ी रहना चाहिए। पहली पर जो भी जल रखे आपके पात्र उसमें तुलसी डाल दो। और बता दूं, आजकल तो टेंट मशीनें लग गई है, उसमें भी 3-4 दल तुलसी के डाल दो। बोल बालाजी महाराज की तुलसी शुद्ध करती है। हे महामुने, ब्रह्मा जी ने कहा हे महामुने नारद, जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है और लगाकर तुलसी का वन तैयार कर देता है वो उतने ही पाप युक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। और जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उसका वो घर तीर्थ के समान है। तो अब तो अधिक से अधिक तुलसी लगेगी, घर में लगाना पड़ेगी। हमारे ग्रामीण भाइयों के पास तो जमीन है खेती की बहुत, वो आराम से अपने खेतों में जहाँ नजदीक ट्यूबवेल है, जहाँ नजदीक रहते हैं, वो आराम से तुलसी लगा सकते हैं। बोल बालाजी सरकार की वहां यमराज के दूत नहीं आते, वहां यमराज के दूत नहीं आएंगे। अगर मृत्यु से डर लगता है तो वहां यमराज के दूत नहीं आएंगे, ये गारंटी देता हूं। तुलसी जीवन, तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्य में तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाता है वे यमराज को नहीं दिखाई देते। जो तुलसी का वन लगाता है और कथा में बैठ के जो सोता रहता है, तुलसी का बगीचा लगा यमराज दिखाई नहीं देंगे। जो मनुष्य तुलसी काज संयुक्त गंध धारण करता है और क्रियामान पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं कर सकता, माने क्रिया पाप उसके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता। तुलसी का महत्व है। नारद जी को ब्रह्मा जी ने बताया जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। तुलसी के पेड़ लगे हो वह अपने पितरों के श्राद्ध भी करना चाहिए। लेकिन आजकल तो अकेले ही कर लेते हैं भैया, घर पास पड़ोस को पता ही नहीं पड़ता कि कब कौन को श्राद्ध आगो महाराज, अकेले खाया पिया और ऐसे निकल पड़ी बाहर। पहले श्राद्ध होते थे हल्ला मच जाता था, आज उनके बड़े बाबा का श्राद्ध है, आज छोटे बाबा का श्राद्ध है, आज दादाजी का श्राद्ध है, आज अमुक जी का श्राद्ध है, अब तो पता ही नहीं पड़ पाता। जिसके मुख में कान हो, जिसके मुख में कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। तुलसी की कांड माला आप अगर डाल लेंगे तो यमराज आपको टच नहीं करेंगे महाराज। फिर दूतों की तो बातें क्या है नारद, जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनाता है वो सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्म लोक को चला जाता है।
जो तुलसी माता की कथा को सुनाता है वो सारे पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को चला जाता है। नारद पूर्व काल की बात है, कश्मीर देश में हरिमेघ और सुमेधा नामक के दो ब्राह्मण रहते थे। कश्मीर की बात, जो भगवान विष्णु की भक्ति से में हमेशा संलग्न रहते। भगवान विष्णु की भक्ति, कार्तिक मास और तुलसी की पूजा और ब्रह्मचर्य का पालन और धरती में शयन करना, साबुन सोडा यूज नहीं करना, निंदा परनिंदा से बचे रहना, सास ससुर की सेवा करना, ब्राह्मण के नित्य ब्राह्मणी के नित्य शरण वंदना करना और ठाकुर जी के चरणों में दोनों टाइम मस्तक लगाना। आजकल ब्राह्मण की कदर जैसे गौ की कदर जैसी हो गई है। ब्राह्मण को भी कोई ब्राह्मण नहीं मानता, गौ को जैसे गौ नहीं मान रहे, ब्राह्मण को भी ब्राह्मण नहीं। हमको यही तो सबसे बड़ा, हमने बहुत बड़ा पाप कर रखा। ब्राह्मण पूजनी है, गौ पूजनी है। हमको ब्राह्मण हमसे क्या बोलता है, क्या कहता है, हमसे क्या अपवाद विवाद करता है, उसमें मत जाइए। हमें तो ब्राह्मण ब्राह्मण माने ब्रह्म भगवान को, हमें तो उसके रूप में उसको देखना। गौ माने लक्ष्मी के स्वरूप। गौ के शरीर में 56 कोट देवता है। बोलिए बालाजी। 84 लाख देवता बताते वैसे, लेकिन हम गौ को तिरस्कार कर दिया। गौ मारी मारी घूम रही है। इस समय आप देखोगे शहर बड़ा बड़ा हुआ है, गांव की गलियां भरी पड़ी है, यहाँ से किसान लठ मारते हैं तो महाराज चले जाए लठ देते हुए। गौ क्या करे? किसानों, तुमने गौचर तोड़ के अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। गौ के सारे जो गौचर थे, उनके जो बैठने के उठने के स्नान थे, वो तुमने अपने कब्जे में ले लिए। अब गौ बेचारी जाए तो जाए। मैं अभी देखता रहता हूं, मैं जब निकलता हूं घर से, माने रोड पर गौ गौ पड़ी है, कुछ तो लठ लिए चले जा रहे दबाते हुए, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। गौओं के लिए गौशालाएं बन गई, लेकिन शासन उन पर भी ध्यान नहीं दे रहा। और शासन ध्यान दे भी रहा है तो जो गौ के अधिकार में उनकी सेवा उनको दी गई है, अगर वो गौओं की सेवा नहीं कर पा रहे तो वो भी पाप कमा रहे हैं। लौट के गौ को खा रहे हैं। गौ का शासन के द्वारा दिया हुआ बाट और घास, अगर गौ की सेवा के लिए शासन ने दिया है और उसमें हम अपने निजी कार्य में लगा रहे हैं तो ये महापाप हुआ। उदाहरण देता हूं, बिहार में लालू ने चारा घोटाला किया था 25 साल पहले। 25 साल पहले लालू मुख्यमंत्री थे बिहार के, चारा घोटाला किया। आज जेल की सलाखों के अंदर पड़े हुए नरक भोग रहे हैं। तुलसी हाय गरीब की कभी खाली नहीं जाती है। आज गरीब आदमी के पैसे को आप अपनी जेब में डाल लोगे, गरीब आदमी अगर उस धन से वंचित हो गया, उसकी हाय ऐसी पड़ेगी कि तुम्हारा परिवार के परिवार नष्ट हो जाएंगे तुम पर, कोई तुमको बचाने वाला भी माई का लाल पैदा नहीं होगा। आप समझ नहीं, आप अगर प्रजा के पैसे को खाओगे, जनता के पैसे को, जनता के विकास के लिए जो धन शासन निर्धारित करती है और देती है, और ये कुछ राजनेता और कुछ प्रशासनिक अधिकारी मिलके उसका दुरुपयोग करते हैं, उससे अपनी जेबें भरते हैं, इसका पाप, इसकी श्राप उनको पक्की मिलती है, वो बच नहीं सकते। महाराज लालू जेल में पड़ा है, लालू का चेहरा देखा,
अब तो मरने की कगार पर हो गया है। लालू दहाड़ता था, अब तो बिल्कुल शिथिल हो गया है, बिल्कुल बैठा नहीं जाता। और गौओं का पैसा जो चारे का बांट का आया था, लालू ने मुख्यमंत्री होकर सारे पैसे को चाट लिया। दोनों भाइयों में प्रतिद्वंद छाया है, दोनों भाइयों में। किसी ने तो कहा था, लालू जब तुम्हारे घर में रबड़ी जैसी चीज थी, राबड़ी माने रबड़ी जैसी चीज थी, तो घास क्यों खाया तुम? ये हो पत्नी का नाम, लालू की पत्नी का नाम राबड़ी है, राबड़ी। तो किसी कवि ने साफ कह दिया, आप जैसे सुने लालू, तुम्हारे घर में धर्म पत्नी तुम्हारी रबड़ी है, रबड़ी। तो तुमने गौओं का घास क्यों खा डाला जिससे तुम्हारा पतन प्रारंभ हो गया? बोल बालाजी सरकार की जय। अगर समझ में नहीं आ रही, मैं कुछ गलत बोल जाता हूँ। कई बार आज हकीकत है। इनका तिरस्कार मत करो। मैंने कहा ब्राह्मणों का तिरस्कार, गौ का तिरस्कार और माता पिता, वृद्ध माता पिता का तिरस्कार भी इस समय घोर कलयुग में होगा। कन्या का तिरस्कार, कन्या का तिरस्कार कर। आज हमारी माताओं के गर्भ में अगर कन्या का गर्भ ठहर जाता है, हमारी माताएं तुरंत जाती है किसी डॉक्टर का सहारा लेके और उसकी प्रसूति करा देते हैं। पाप है। या तो आपको इस रास्ते में आना नहीं था। अगर गर्भ ठहर गया है तो उसको जन्म दो। जन्म से पहले आप मौत मत दो, नहीं तो मौत के भागीदार और मौत का ये पाप आपको ले जाएगा। कई जन्म नहीं, कई जन्म, कई जन्म। अगर आप संसार की विलासता में लिप्त है तो या तो इसको मौका मत दो, और मौका दे दिया तो उसको जन्म दो। अर्थात ये देखकर हरि मेधा ने तुलसी का महत्व और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा, है ब्राह्मण, अन्य देवताओं और तीर्थों व्रतों और मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए तुमने तुलसी का और तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया? देवी देवता और भी थे, तपस्वी ब्राह्मण थे, संत सब कुछ थे, लेकिन तुमने तुलसी माता को ही साक्षात दंडवत प्रणाम क्यों किया? तब सुमेधा बोला, बोले महाभाग सुनो, ये यहाँ धूप सता रही है, इसलिए हम लोग उस बरगद के समीप चले गए और उसकी छाया में बैठकर मैं यथार्थ रूप से सब बातें बताऊंगा। यहाँ धूप सता रही है, हे महाभाग, जे विस्तार से मैं कथा तुलसी का मातम आपको बरगद के पेड़ के नीचे सुनाऊंगा। वहां विश्राम करके सुवेदा ने हरि मेधा से कहा, विप्रवर है प्रिय ब्राह्मण, पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था, उस समय ब्रह्मा और आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। क्षीर सागर का, उससे ऐरावत हाथी निकला सबसे पहले, फिर कल्पवृक्ष, फिर चंद्रमा, लक्ष्मी, उज्जैन, श्रवा, घोड़ा और कौस्तुकमणि तथा धनवंती रूप में भगवान श्री हरि दिव्य रूप में औषधियां प्रकट हुई हैं। तदंतर अजरता और समर्था प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए हुए श्री विष्णु भगवान बड़े हर्ष को प्राप्त हुए और उनके नेत्रों से आनंद क्षुभ की कुछ बूंदें मस्तक पर ऊपर गिरी, उनसे तत्काल
उनसे तत्काल ही महामंडलाकार तुलसी उत्पन्न हो गई। भगवान विष्णु के मस्तक से तुलसी उत्पन्न हो गई। ये हो सागर का मंथन, क्षीर सागर का मंथन किया गया है। भगवान उस अमृत के कलश को लेकर भगवान विशेष प्रफुल्लित हो गए, और जब प्रफुल्लित हुए तो भगवान के मस्तक से तुलसी प्रकट हो गई। बोल सच्चे दरबार की जय। तुलसी प्रकट हो गई। भगवान शंकर पर तुलसी को नहीं चढ़ाया जाता है, केवल सारे देवताओं को चढ़ाया जाता है। एक बात और सुन लेना, भगवान शंकर के शरीर पर, मस्तक पर तुलसी को नहीं चढ़ाया जाता है, ध्यान करना है इस बात का। बाकी सभी देवताओं को तुलसी चढ़ाई जाती है। भगवान शंकर के भोजन में तुलसी डाली जा सकती है। जैसे आप सारे देवताओं के मस्तक पर तुलसी चढ़ाती है ना, तो भगवान शंकर के मस्तक पर कभी सर पर तुलसी नहीं चढ़ा। ये हो तुलसी के जेठ है महाराज जी। तुलसी के जेठ है, बड़े बड़े हैं। भगवान शंकर सबसे बड़े हैं। भगवान शंकर से ही ये दो देव और हैं, ब्रह्मा विष्णु, इनकी उत्पत्ति हुई। भगवान परम पिता है, जगत पिता है। भगवान शंकर जगत पिता। तुलसी लक्ष्मी का स्वरूप। तुलसी लक्ष्मी देवी का स्वरूप है। अर्थात इस प्रकार वहां प्रकट हुई, और लक्ष्मी तथा तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित कर दिया। महाराज आप ले आओ तुलसी, शरीर धर के श्री हरि को समर्पित कर दिया। तब भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी जी की जगदीश्वर विष्णु की अत्यंत प्रिय करने वाली हो गई। अर्थात संपूर्ण देवता भगवत प्रिया तुलसी की श्री विष्णु के साथ ही पूजा किया करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए उन्हें प्रणाम किया जाता है। सुबेदार इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट ही दिखाई दिया, और उन दोनों के आगे ही वो बरगद का वृक्ष गिर पड़ा, और उसमें दो दिव्य पुरुष निकले जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेदा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्हें देखकर वे दोनों ब्राह्मण वैसे बेहाल हो गए और आश्चर्यचकित होकर बोले, आप कौन हैं? बरगद गिर पड़ा, और बरगद से दो दिव्य पुरुष पैदा हुआ। देवताओं के समान आपका सर्वमंगल स्वरूप है। आप नूतन मंदार की माला धारण किए हैं, कोई देवता प्रतीत होते। उन दोनों के इस प्रकार पूछने पर वृक्ष से निकले वो पुरुष बोले, हे विप्रवरो, आप दोनों ही हमारे माता पिता और गुरु हैं। आप हमारे माता पिता और गुरु हैं। क्यों? आपने हमको तुलसी की कथा सुनाई, और तुलसी के माध्यम से हमको श्राप लगा था, हम इस बरगद से प्रकट हो गए। बंधु आदि भी आप दोनों हैं। इतना कहकर उनमें से ज्येष्ठ था, वो बोला, मेरा नाम आस्तिक है। मेरा नाम आस्तिक है। मैं देवलोक का निवासी हूं। एक दिन में नंदनवन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया था। वहां देवगणाओं के मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय युवतियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमस मुनि के ऊपर गिर पड़े।
वो सब देखकर मुनि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने सोचा स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः ये उनका अपराध नहीं है, ये दुराचारी आस्तिक ही साफ पानी हो। एक बात और बताऊंगा, आज बहुत आपको गहरी बात बता रहा हूं। आप किसी माता बहन बेटी के साथ गलत आचरण करते हैं, वो अपराधहीन है, उसमें उनको पाप नहीं लगेगा, आपको उससे कई चौगुना पचगुना पाप लगेगा। जो आप अपराधहीन माताओं के साथ एक दुष्टता का व्यवहार कर रहे हैं, ये मान उनको पाप नहीं लगेगा। मैंने कथा में कई बार कहा है, हमारी माता भगवान कसम, महादेव बाबा की कसम, भगवान हंस जाते हैं, लेकिन तुम खा के देखो झूठी बात पर कसम, अभी दंड मिल जाएगा, गेट से बाहर निकले नहीं कि कहीं ना कहीं टच हो जाएगी बात। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अबला नारी हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। अबला नारी हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। इनमें ममता होती है, ममित्व होता है, इनको ठगने की कोशिश मत करो, ये तो ठगाई बड़ी जल्दी में आ जाती है। अरे आप तो इंसान हो, मनुष्य हो, पुरुष हो, मानव हो। अरे मानव के कर्तव्य क्या होते हैं? झूठन पर मुंह मत मारो, घर के अंदर ताजी रोटी है, दाल ताजी है, घर में खाओ। झूठन पर मुंह मारोगे तो मारे जाओगे, बच नहीं पाओगे। बोल सच्चे दरबार की जय। अर्थात वो सब देखकर मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा स्त्रियां तो परतंत्र होती, उनका दोष नहीं, स्त्रियों को दोष नहीं लगता, लेकिन माताओं में खुली छुट्टी नहीं दूंगा। अरे आप पर जब ये मनुष्य भेड़िया जब आप पर टूटता है, इनके लिए बढ़िया कटार रखो, ऐसी मार मारो कि ये मुंह दिखाने लायक नहीं है। अतः ये उनका अपराध नहीं है, ये तो दुराचारी आस्तिक ही साफ पाने योग्य, ऐसा निश्चित करके उन्होंने मुझे साफ दे दिया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष के पर निवास कर, ब्रह्म राक्षस सबसे बड़ा राक्षस होता है, लोमन सिंह ने दिया था। की जड़ में रहो। फिर मैंने विनय पूर्वक जब उन्हें प्रसन्न किया, तब उन्होंने इस साप से मुक्त होने की अवधि भी निश्चित कर दी। आज जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनेगा, तब तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। बोल सच्चे दरबार की जय। ये कथा बहुत लाभकारी है, उद्धार कर जी। इसके अंदर जो कथाओं का जो है भंडार भरा हुआ है, ये माने आसान नहीं है। आप सोचते होंगे कि ये सुनना आसान है, अरे ये तो भगवत कृपा मानो, हो गई कृपा राम की, सो आप बन गए तुलसीदास। इस प्रकार मुनि का साप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी होकर इस वट वृक्ष पर निवास करता हूँ। आज देववश आप दोनों के दर्शन मुझे निश्चित ही ब्राह्मणों के साप से छुटकारा मिल गया। अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। ये पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे और सदा गुरु की सेवा में लगे रहते थे। सुमेधा ने अपनी बता दी, अब अश्वमेधा अपनी बताएंगे। बोले ये प्राचीन काल में एक मुनि थे। आप कथा इसलिए सुन लो कि आप भी मुनि के रूप में बैठे, जब फिसल मत जाना। कथा को सुनो सावधानी से, कथा ही कल्याण करती है। मेरे वचन तीखे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कल्याण के लिए उत्तम है। मेरे वचन तीखे जरूर है, लेकिन तीखे वचनों में आप मानुष का कल्याण छुपा हुआ।
और सदा गुरु की सेवा में लगे रहते थे। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके ये ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हो गए, किंतु आपके प्रसाद से इस समय इनकी भी ब्राह्मण के शाप से मुक्त हो। गुरु की आज्ञा की अवहेलना। अभी मेरा भैया कह रहा था गुरु आपसे डर लगता है, तो सही सही लगा बताना। मेरे में भी जैसे तुम्हारे दो आंख है वो दो आंख मेरे पास है, नाक तुम्हारे पास है वो नाक मुझ पर, दो हाथ मेरे पास है। मेरे पास कांटे तो नहीं लगे है ना, अगर लगे होंगे तो भगवान के फूल होंगे। आपका प्यार होगा, आपका प्रेम होगा, आपका स्नेह होगा, माताओं का आशीर्वाद होगा, पितरों का आशीर्वाद होगा, इस क्षेत्र का आशीर्वाद होगा, और आपका जो स्नेह है वही मुझे शक्ति देता, शक्ति देता, मुझ में शक्ति अर्जित होती है। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यही साथ लिया। ऐसा कहकर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर प्रसन्नता पूर्वक दिव्य धाम को चले अपने धाम। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। केसरी मन नारायण 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 बिहारी। भैया आजा भैया, तुम भी थोड़ा भजन कह दो। हमारे हसमुख भैया ने तो हंसा दिया सबको, अब तुम भी सभी को प्रसन्न कर दो मेरे भाई। हेलो हेलो, बोलिए भैया बालाजी सरकार की। जय हो श्री राधे। हेलो, एक समय भैया हमारे भगत जी जैसे भक्त थे, भरत भैया जब ननियार से लौट के आए, क्या बात है मेरे भैया, इधर केकई मैया ने और वनवास दे दिया भगवान। जय हो हरिओम। भरत पूछने लगे केकई मैया से, ओ मैया तेरे जय हो, ओ मैया तेरे क्या ठानी जय हो। राम सिया भेजी गई बन ओ मैया तेरे, ओ मैया तेरे क्या ठानी मन में हो, राम सिया
बहुत ही सुंदर। और कहिए एक भजन, उसके बाद कथा को विराम देना है, ठीक है। बहुत ही सुंदर कथा कही। मैया तूने कहा ठाड़ी मन में, राम लखन सिया भेज दे मन में। बहुत ही सुंदर। एक समय भैया कीने चरित पार सीता और रघुनाथ, जय हो वेद पुराण में लिखी कथा कनपा। जय हो श्री राधे। शक्ति ब्रह्मा की सुधा कड़ी लखनऊ भारी, जीवत लख के लखन को छायो क्रोध अपार। शक्ति कहने लगी ब्रह्मा जी से, के मुझे को जन्म दिया तुमने। इधर लक्ष्मण जी बच गए मुझसे पहले, तो क्या कहने लगे ब्रह्मा जी, बानासुर की पन सुता है मेरा वरदान, मारेगी तू लखन को तो मारे श्री हनुमान। बंद भय संग्राम राम जानकी भेट, लब कुश को निर्जान सुख की भरी राम ने जीत। भगवान राम जी ने और लब और कुश को देखा, दोनों पुत्रों की जेठ भर रही भैया। इधर सीता माता कहने लगी, हे पृथ्वी मैया अगर तू फट जा मैं तुम्हें समा जाऊं। तो क्या कहने लगी मैया, कि फट जा धरती माते, के फट जा धरती माते, या को ले गोदिया जय हो
ही सुंदर, आनंद आ गया भैया। और एक और कह दे कोई बात आती हो तो उसके बाद मुझे विराम ही देना है कथा। हाँ, तो कथा का टाइम अब विराम की ओर जाता है। आपका भाव देखकर अच्छा लग रहा है महाराज जी। जी। तुलसी मैया की ओह जय हो। दो शब्दों में बोलूंगा महाराज जी। एक समय और भगवान जी ने उछल किया है तुलसी मैया के साथ। अच्छा कैसे भैया? और इधर तुलसी मैया सदा सुहागिनी रही, कैसे बताते हमारे बगल। बिल्कुल सत्य बात, ऐसी है, ऐसी बात के मेरी जवाती कहने लगी तुलसी मैया कि मेरी जवाती मरी बरतार सुहागी लह गई बाई से। बन गई साल का राम सुंदर। हमारी बच्चियां बेटा बैठ जाओ, अभी मौका और देंगे भैया। हाँ